क्षेत्र प्रारंभ हो चुका था और वहां अप्सराएं स्नान कर रही थी। अप्सराएं कहते हैं दिव्य लोक में, देवलोक में रहने वाली देवियों को, स्त्रियों। जैसे हमारे लोक में मातृशक्ति है, देवियां हैं, इनको नारी कहते हैं, और वहां देवलोक में रहने वाली जो देवियां हैं उनको अप्सराएं कहते हैं। वो ज्यादा दिव्य लोकों में है, उनके पास ज्यादा पावर है। वैसे यहाँ भी कम पावर नहीं है, लेकिन इससे भी ज्यादा वहां पावर है। तो वो स्नान कर रही थी। भगवान श्री सुखदेव 16 वर्षीय नव यौवन संपन्न अभिनव श्याम सुंदर की तरह दिखाई दे रहे हैं, नए भगवान कृष्ण की तरह। और वे जा रहे हैं, लेकिन बिना किसी संकोच के निर्विकार वो स्वर्गीय देवियां स्नान करती रही। और लाखों वर्षों के जर्जर वृद्ध शरीर में भगवान वेदव्यास जब घनी दाढ़ी में बाल में इधर से जा रहे हैं, तो उनको देखते ही झटपट उन्होंने अपने वस्त्र सब बांध दिए, झाड़ियों में छुपने लगी, वृक्षों की ओट में आने लगी। भगवान वेदव्यास ने कहा कि एक बार इन सबों से निर्णायक बातचीत कर लेनी जरूरी है। अरे तुम लोगों ने मेरे 16 वर्षीय संपन्न नव यौवन संपन्न अभिनव श्याम सुंदर पुत्र को देखने के बाद कोई संकोच नहीं किया, और मुझ वृद्ध को देखने के बाद इतना संकोच। उन स्त्रियों ने जो उत्तर दिए वो आई ओपनर, आंखें खोलने वाले उत्तर थे। उन्होंने कहा कि भगवान, आपका नया पुत्र है, लेकिन उसकी बुद्धि, उसकी अवस्था इतनी प्रौढ़ है कि उसकी दृष्टि में अभेद हो गया है। वह स्त्री और पुरुष का भी भेद नहीं जानता ही नहीं। श्रीमद् भागवत के आरंभ में ऐसे भगवान सुखदेव का वर्णन है जो परमहंसाचार्य हैं, जिनके जीवन में प्रत्येक प्राणी में केवल कृष्ण का ही दर्शन होता है। बाह्य को क्या है, बाहर से को क्या है, वो नहीं जानते। और श्रीमद् रामायण में भी ऐसे ही ऋषि का वर्णन है। नारद जी वाल्मीकि जी को थोड़ी देर छोड़ दें, जब कथा आगे बढ़ती है रामायण की, तो सुमंत जी दशरथ जी को बतलाते हैं कि आपका पुत्र तब होगा। पूर्वाचार्यों ने एक इतिहास सुनाया है और उसे मैं आपके सामने रखता हूँ। ऐसा कर सुमंत जी उनको दशरथ जी को निर्देश करते हैं कि श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा। श्री दशरथ जी ने पूछा, श्रृंगी ऋषि कौन है? तो कहा कि श्रृंगी ऋषि इतने ऊंचे महात्मा है। ऋष्य श्रृंगः वनचरः तपः स्वाध्याय संयुतः अनभिज्ञस्पुनानिनां विषयाणां सुखस्य च। श्रृंगी ऋषि का यही परिचय श्रीमद् रामायण में, वाल्मीकि रामायण में दिया है। वे इतने ऊंचे हैं, अनभिज्ञस्पुनानिनां, वे स्त्री पुरुष के भेद से सर्वथा अनभिज्ञ, एकदम इग्नोरेंट, अननोन है। और विषयाणां सुखस्य च, विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ है, अपरिचित है। यह है परिचय ऋषियों का। श्रृंगी ऋषि के कारण भगवान राम है और भगवान सुखदेव की कथा चल रही है। उन देवियों ने, स्वर्ग की देवियों ने, अप्सराओं ने कहा कि वह स्त्री और पुरुष को न जानता है न मानता है, कोई भेद ही नहीं। और आप भले वृद्ध हैं, लेकिन आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद है। आप जानते हैं अभी तक आपकी दृष्टि अभेद नहीं हुई है, और जब आपकी दृष्टि में भेद है तो आपकी दृष्टि में उसकी मर्यादा भी है। जो जानते हैं कि ये फला, ये फला, ये फला। अब फिर मैं भेद की चर्चा हो रही है, यहाँ बहुत सारे हमारे बड़े भाई लोग और अधिवक्ता लोग भी विराजमान हैं, और भेद को लेकर कहीं नया प्रोटेस्ट न शुरू हो जाए, इसलिए मैं एक निवेदन कर दूं। ये जितने भेद हैं ना, किस लिए हैं? अभेद के साधन के लिए। महाभारत में एक वचन है, एक श्लोक है, उसका अर्थ है कि समस्त भेद भूमियों का तात्पर्य अभेद परमात्मा की सिद्धि है। यदि घर में सब लोग एक ही जैसे हो जाएंगे तो घर ठीक रहेगा क्या? सब अभेद हो जाए, सब एक जैसे दिखने लगे, एक जैसे चलने लगे, एक जैसे बोलने लगे, एक जैसा नाम सबका हो जाए, तो बताइए वो घर कितना हास्यास्पद होगा? होगा कि नहीं? कोई काम फिर हो पाएगा? इसलिए भेद जरूरी है।
और भेद किस लिए है, फिर से सुनिए। भेद जो है वो अभेद माने निर्भेद परमात्मा की सिद्धि के लिए भेद जरूरी है। 4 प्रकारों के लोग 4 प्रकार के काम करते हैं, तब हमारा एक काम पूरा होता है। इसलिए वो कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि वो हमारे अलग अलग डिस्टिंक्शन, हमारा वैशिष्ट्य है, उसका नाम है भेद। तो ऐसी दशा में भगवान वेदव्यास की दृष्टि में भेद है। वे जानते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये ज्ञानी है, ये मूर्ख है, उनको जानना भी है। वे गुरु हैं, वे शिक्षक हैं, वे नहीं जानेंगे और नहीं समझेंगे तो समाधान नहीं हो पाएगा। टीचर को जानना है कि कौन दुर्बल है, कौन कमजोर है और कौन ज्यादा मेधावी है, उसके हिसाब से वह उन पर समय देगा। और यदि वह सबको एक समान व्यवहार करे तो कुछ पिछड़ ही जाएंगे, ऐसा ही होगा। उन स्वर्गीय देवियों ने कहा कि भगवान आप चिंता न करें, आपकी दृष्टि में भेद है, आप स्त्री को भी जानते हैं, पुरुष को भी, दोनों के बीच की मर्यादा को भी जानते हैं, और इसलिए आपके सामने हमने मर्यादा का पालन किया। आपके पुत्र के सामने उनकी दृष्टि में न भेद है, न अभेद है, न कोई मर्यादा, सब एक समान। भगवान वेदव्यास ने कहा कि वो अब इससे आगे तो बढ़ना एकदम खराब है, इससे आगे नहीं जाऊंगा। अभी वृक्ष ज्ञान दे रहे थे, अब ये स्त्रियां ज्ञान दे रहे थे, और ठीक ही दे रहे थे। तो मेरे पास ज्ञान की शक्ति भी है, मैं अपने ज्ञान के बल पर अपने पुत्र को लौटा लूंगा। यह परमात्मा की खोज में जा रहा है, लेकिन वो परमात्मा बिना गुरु के नहीं मिल सकता। गुरु बिनु भव की तरह ही न कोई, जो विरंच संकर सब होई। सदगुरु की आवश्यकता सबको पड़ती है। गुरु बिनु होई ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण सुख की नहीं हरि भगत बिनु। और गुरु कैसे मिलेंगे? भगवान वेदव्यास ने अपने शिष्यों को आश्रम लौट गए और अपने शिष्यों को उन्होंने 2 श्लोक याद करवाए। इसको पूरा रट लो, 2 श्लोक, और कहा कि इसको वन में जाकर सुनाओ। जब भी वन में जाओ संविधा लेते हैं, संविधा कहते हैं हवन में काम आने वाली लकड़ियों। इस समय यज्ञ करना हो तो लकड़ी काट लाइए, बाजार से ले लीजिए, वृक्षों को काट कर लकड़ी लाई जाती। तो पहला साधन यही गड़बड़ हो गया। और हवन करने के लिए लकड़ी कैसी चाहिए? पर्याप्त मात्रा में वन थे। आज सरकार और विशेषकर हमारी सरकार यहाँ जल जीवन और हरियाली का प्रचार कर रही है। एक बार शास्त्र का गला घोंट दो और दूसरी बार फिर दूसरे शब्दों में और घूमो, तुम्हारे पास कोई दृष्टि नहीं है। दृष्टि क्या है? जिस दिन आपने यज्ञ का, वेद का, शास्त्र का विरोध किया, उसी दिन आपने जल जीवन और हरियाली तीनों पर पानी फेर दिया। यज्ञ तभी हो सकते जब प्रचुर मात्रा में वृक्ष हो और उन वृक्षों की लकड़ियां स्वयं सूख कर गिर जाए नीचे, और उसको ब्रह्मचारी विद्यार्थी लोग चुनते हैं और वो चुन कर लाते हैं सूखी लकड़ियां जंगल से, उसका नाम है समिधा, और उसी से गुरु हवन करते हैं। कंद, मूल, फल और समिधा यही गुरुकुलों का आधार था, और इस समय यही समाप्त हो गए। भगवान वेदव्यास ने अपने शिष्यों से कहा कि जब जंगल में जाओ, वनों में जाओ, समिधाएं लेने, कंद, मूल, फल इत्यादि एकत्र करने, तो इन 2 श्लोकों का उच्चारण करते रहो। अत्यंत सुंदर स्वर में भगवान वेदव्यास के शिष्य उन 2 श्लोकों को गाते हैं वनों में जाकर, भोजपत्र पर लिखकर वृक्षों पर टांग देते हैं, और यत्र तत्र सर्वत्र वनों में उन 2 श्लोकों का प्रचार प्रसार कर दिया। पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का वेणु गीत का।
बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर जो सांवले होकर भी सुंदर, अपने बड़े भाई बलराम जो और सुंदर है, गोरे होकर सुंदर। बहुत लोग गोरे होते हैं सुंदर नहीं, सांवले होते हैं सुंदर नहीं। भगवान के लिए शास्त्रों ने कहा एक श्याम सुंदर है, एक गौर सुंदर है, दोनों सुंदर है। और गोचारण करके कोश की ओर लौट रहे। बर्हापीडं नटवर वपुः, नटा नाम बरह श्रेष्ठ, जो संपूर्ण नटों का श्रेष्ठ हो। नट कहते हैं अभिनेता, जो एक्टर्स हैं, जो अभिनय करने वाले हैं, उनमें उनको नट कहते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में दो ही नट हैं, फिर नाट्य शास्त्र है, नाटक है, भरतनाट्यम है, इत्यादि इत्यादि। श्री भरत मुनि नाट्याचार्य हैं, रसाचार्य हैं, वो साहित्य का विषय है, अलग ही बात है। लेकिन वो सब उत्पत्ति है। दो हमारे यहाँ नट हैं श्रेष्ठ, बाकी कोई बढ़िया नट भी नहीं हो सकता। एक नट का नाम है भगवान शिव और दूसरे नट का नाम है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री शिव ने नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम, नृत्य का अवसान समापन किया, उन्होंने नृत्य किया। दो शब्द हैं, एक नृत्य है और एक नृत्य है। एक में ताल लयाश्रितम और एक में भावाश्रितम। एक में ताल और लय पर आश्रित है और एक में भाव पर आश्रित है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धानि तद्विमर्शेष सूत्र जालम। भगवान शिव कौन है? नटराज राजा, नटा नाम राजा, नाम राजा, नटों का राजा का राजा। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? भागवतकार कहते हैं नटा नाम वरा, तस्य वपुः नटवर वपुः, जो नटों में श्रेष्ठ है, अभिनय करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, और उसका शरीर जो है वही नटवर वपुः। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। भगवान जो है वो श्रेष्ठ नट का शरीर धारण किए। भगवान जब जैसा चाहे और तब कैसा शरीर धारण करें, स्वरूप धारण करें। भगवान के सिर पर मोर का पंख है, बर्हापीडम। बरह कहते हैं मोर के पंख, बर्हापीडम। और बर्हापीड माने मोर का पंख। और नटवर को कर्णयोः कर्णिकारम, कानों में कनेर के पुष्प हैं, कर्णफूल। और हाथों में पुष्पों का ही कंगन। 7-8 मिनट और सुनिए आप, 7-8 जाना हो जाइए, मैं रोकता नहीं हूँ। कोई काम हो, कोई ऑफिस। एक के जो सांवला है उसके शरीर के ऊपर पीला पीतांबर, अंबर माने वस्त्र, और जिसका गोरा शरीर है उसके ऊपर नीला वस्त्र। थोड़ा सा इशारा कर देना उचित समझता हूं। शास्त्र में, धर्म शास्त्र में ब्राह्मण के लिए, औरों के लिए नहीं, नीला और काला वस्त्र पहनना मना है। ये ध्यान रखना है हम लोगों को। शास्त्र का तो ये वचन है, आप लोग मुझ पर बिगड़ेंगे नहीं तो मैं ज्यों की त्यों कह दूं, नहीं तो यमराज मुझ पर बिगड़ेंगे तो ज्यादा भारी पड़ जाएगा, इसलिए मुझे तो कहना ही पड़ेगा। शास्त्र में लिखा है, धर्म शास्त्र में, कि ब्राह्मण के शरीर पर काला या नीला जितने सूत होते हैं उतने कल्पों तक उसे नरक में निवास करना पड़ता है। इसलिए बी कॉशियस एंड केयरफुल आगे के लिए। अब तो जो हो गया सो हो गया, समझ गए। बर्हापीडम
श्री बलराम जी, भगवान बलराम का यहाँ स्वरूप है, वे गोरे हैं तो उनकी मैचिंग कलर है नीला, नीलांबर, वे नीला वस्त्र धारण करते हैं। ऐसा मत समझिए कि हम भी नीले पहने, सबके लिए नीला नहीं। भगवान श्री कृष्ण पीला पहनते हैं। वस्त्र पर एक आध बात और जोड़ो, ब्रह्मचारी के लिए उजला या पीला वस्त्र पहनना है, लेकिन इस समय जिसको देखिए वो भगवा कपड़ा पहनता है। शुरू किया तब से, जो कुछ साधन कर लिया उसकी बात छोड़िए, जिसने शुरुआत भी की उसने तुरंत भगवा, और भगवा कपड़ा केवल सन्यासी को पहनना है। लेकिन इस समय कोई सन्यासी से ब्रह्म ज्ञानी से नीचे है नहीं, इसलिए भगवा से ही शुरू करता है। और वस्त्रों का अलग अलग विन्यास भी है, विज्ञान भी है, इसलिए जानना चाहिए। एक महात्मा ने कहा कि इसमें जरा बढ़िया लगता है। क्या बढ़िया लगता है? कहा प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वस्त्र नहीं है, पीले वस्त्र ठीक है, ऐसे अलग अलग है। ब्राह्मण को तो पीला ही या उजला पहनना है, एक सरस्वती का और एक बृहस्पति का, दो के वस्त्र हैं, तीसरे के फेरे में मत पड़िए। और यदि यजमानों के फेरे में पड़े हैं तो पढ़िए, हमने तो अपना काम कर लिया, नहीं तो यमराज पीटेंगे कि तुम वहां क्या कर रहा था, तुम्हारा काम था बताना। इसलिए मैंने बता दिया, जो सुना है वो मैंने दोहरा दिया। बुरा न मानो बोली है, जिसको जो मानना है वो पहले, शास्त्र ऐसा कहते हैं, समझ गए। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम्। एक ने पीले वस्त्र, दूसरे ने नीले धारण किए हैं। और पूरयन गोप वृंदै, चारों ओर से बाल बाल में घेरे हुए हैं, आगे आगे गोपें चल रही हैं, गोधूली का समय है। और भगवान श्याम सुंदर के श्री अंगों से, उनके पीले वस्त्रों से अस्ताचलगामी भगवान सूर्य की किरणें जब टकराती हैं बीच बीच में वृक्षों की ओट से बचकर, तो उस हरे भरे काले वृंदावन धाम में, प्रदेश में, उस वन प्रदेश में बिजली की चमक जैसी बीच बीच में वो कांति द्योतित होती है, तेज चमकता है, और एक अभूतपूर्व आभा का, शोभा का संचार होता है। पूरयन गोप वृंदै, गोपाल लोग चारों ओर से घेर कर चल रहे हैं दोनों को। और उसने क्या किया है? अपने मुख से वंशी के छिद्रों में रंध्रान वेणु रदल सुधया, अपने मुख से उसने वेणु के रंध्र में, वंशी के छिद्रों में अपने अधरामृत का, अधर सुधा का पान करा रहा है। वंशी के छिद्रों में अधर सुधा का संचार कर रहा है, उसे स्वरित कर रहा है, स्वर कर रहा है, और मीठी मीठी वह वंशी बज रही है। और वह भगवान जब श्री धाम वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, गोचारण करके गोधूली के समय लौट रहे हैं, तो प्राविशद गीत कीर्ति वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, अपने चरण चिन्हों से उस भूमि को चिन्हित करते हुए जब प्राविशद प्रवेश करते हैं, तो उसकी कीर्ति का और उसकी प्रशस्ति का कुछ नया इतिहास बन रहा है। उसकी कीर्ति और बढ़ रही, पहले से भी कीर्ति है, तब तो भगवान वहां है, लेकिन अब श्री चरणों से चिन्हित करके उसकी कीर्ति का विस्तार कर रहे हैं। भगवान श्री सुखदेव ने जब यह ध्यान सुना, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम्, बिभ्रत वासर कनक कपिशं वैजयन्ती क्षमाला, रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै, वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान श्री सुखदेव को बड़ा आनंद आया। जिस ब्रह्म को ढूंढने में जंगलों में आया, जंगलों की खाक छान रहा, वह ब्रह्म गोचारण करके घोष की ओर, घोष कहते हैं जहां कुटी इत्यादि बनाकर पूर्वासी लोग रह रहे हैं, घोष की ओर वह प्रवेश कर रहा। गंगायाम घोष लक्षणा इत्यादि के उदाहरण में हम लोग पढ़ते थे। गंगायाम तटे घोषा,
गंगा जी के तट पर जैसे ये सब घोष रहने वाले, गंगायाम घोषा लक्षणाम बोलते हैं, एक उदाहरण है। भगवान श्री शुकदेव को लगा कि ये तो कितना सुंदर परमात्मा है, लेकिन कितना दुर्लभ है। सभी लोगों ने उसे चारों ओर से पहले से ही घेर रखा है। हमसे तो वह मिलने से रहा, हमारी पहुंच वहां नहीं हो सकती क्योंकि चारों ओर से घेरने वालों ने घेर दिया है। तो फिर मैं तो उसके पास जा नहीं सकता, कैसे जाऊं? जाने से वो मिल नहीं सकता। तो भगवान वेदव्यास का दूसरा श्लोक है, वो तीसरे स्कंद का है। अहो हकीकम स्तनकालकूटम जिघांसयापानि यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रुचितां ततुन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो, कितनी आश्चर्य की बात है। पूतना पापिनी है, बाल घातनी है, राक्षसी है, और वह भगवान को मारने की नियत से भगवान श्याम सुंदर के पास जाती है और वहां जाकर कालकूट विष अपने दूध में मिलाकर उन्हें पिलाती है मारने के लिए। लेकिन उस पापिनी बाल घातनी पूतना को भी उन्होंने धात्रुचिता, धात्री मातृ के लिए उचित जो स्थान है, माता के लिए, धाय के लिए, पालन पोषण करने वाली के लिए जो स्थान है, उस स्थान में भेजा। कम्वा दयालु शरणं व्रजेम, उनसे बढ़कर और कौन दयालु है जिसकी हम शरण में जाएं। ऐसो को उदार जगमानी, कम्वा दयालु शरणं व्रजेम। अब भगवान श्री शुकदेव ने कहा कि वह परमात्मा इतना उदार है, करुणा वरुणालय है कि पापिनी पूतना को भी वह वैकुंठ भेजता है, पापिनी पूतना की गोद में भी वह बैठता है, और विष मिश्रित उसके दूध को भी वह सहज पीता है। तो मैं भला यदि उसके पास जाऊं तो वो मुझे क्यों नहीं स्वीकार करेगा, कैसे नहीं स्वीकार करेगा। इसलिए भगवान श्री शुकदेव और वापस लौट आए। भगवान वेदव्यास के शिष्यों से एक दिन भेंट की। रोज तो छिपे रहते थे, झाड़ियों के झुरमुट में छिपे रहते थे, लेकिन आज जब इन दोनों श्लोकों को मनन कर लिया तो निकल गए बाहर, और बाहर निकलकर भगवान वेदव्यास के शिष्यों के हाथ पकड़ लिए। भैया, ये इतने दिव्य श्लोक कौन सिखाता है? कहा ये भगवान वेदव्यास के शिष्य हैं, और जैसे गुरु होते हैं वैसे ही शिष्य होते हैं, तभी वो गुरु शिष्य माने जाने योग्य हैं। गुरु कुछ और, शिष्य कुछ और, तो फिर वो गुरु शिष्य नहीं, नाम मात्र के हो सकते हैं। लेकिन जैसे पिता की अनुकृति पुत्र में सहज दृश्य होती है, वैसे ही गुरु शिष्य में सहज दिखाई देने वाले होते हैं। शिष्य गुरु की ही मूर्ति होता है। गुरु कौन है? भगवान वेदव्यास। उनके बारे में शास्त्र का वचन है, नमोस्तु व्यासाय विशाल बुद्धे पुल्लारविंदायतपत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नमोस्तु व्यासाय विशाल बुद्धे। भगवान वेदव्यास का संबोधन किया, उनके विशेषण के रूप में एक बात कही, विशाल बुद्धे। विशाल बुद्धि वाले भगवान हैं। कौन? वेदव्यास। इस समय तो हर किसी को लोग कहते हैं कि ये व्यास हैं, फिर वो अपने से भी कहते हैं कि हम व्यास हैं, फिर कहते हैं कि ये व्यास जी हैं। ये दोनों बड़ा अपमानास्पद है। व्यास कौन है? पुराणों में 28 व्यासों का वर्णन है। ये जगत गुरु होते हैं। अलग बात है कि इस समय कोई अपने को जगत गुरु से कम नहीं मानता। एक बीमारी भी है, और बीमारियों का इलाज हमारे वश का भी नहीं, वो हमारा काम भी नहीं। लेकिन नमोस्तु व्यासाय विशाल बुद्धे। एक सज्जन ने, वो बनारस में भी रहते हैं, उनके लोगों ने उनके पक्ष पर महामना लिख दिया, फिर बाद में उन्होंने मिटवा दिया, लेकिन पढ़ने में आ जाता था, वो खुदाई की हुई थी उस पर। तो हमने कहा कि ये कहा हमारे लोगों ने, भाई लोगों ने प्रेम में लिखवा दिया, तो फिर आपने मिटाया क्यों? कहा बहुत लोग डांटते थे कि तुमने, तुम्हारी हिम्मत, पागल हो,
महामना क्यों लिखवा दिया? तो अब उन्होंने, हमने कहा कि आपने तो मालवीय जी की ही अनुकृति की, यहाँ तो कई लोग भगवान लिखवा कर घूम रहे हैं, ये भी स्थिति है। तो नमोस्तु व्यासाय विशाल बुद्धे, भगवान वेदव्यास की बुद्धि बड़ी विशाल है। और श्री सूत जी महाराज का वर्णन किया यहाँ, नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम, महामतिम सूतम नैमिषे समासीनम महामतिम सूतम नैमिषे अभिवाद्य। महामति, बड़ी बुद्धि वाले व्यास हैं तो बड़ी बुद्धि वाले महामति वो है सूत जी, जैसा गुरु वैसा शिष्य। और कथामृत रसास्वाद, फिर कथा के मंच पर उन्हें विराजमान कराया। आज तो बताना पड़ता है, वक्ताओं की ओर से ही उनके कई ट्रस्टेड लोग होते हैं, वो सुझाव देते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो ये हो गया एक प्रेरित, स्पॉन्सर्ड और गाइडेड। लेकिन वहां क्या है, एकदम नेचुरल, सहज प्रेम, सहज आदर। उन्हें मालूम है कि ये व्यास है। व्यास कौन होता है, फिर से सुनिए, स्टूडियो फ्रेंडली नहीं होता, बन ठन कर मंच पर आने वाला नहीं होता। कौन होता है? व्यासस्तु भगवान स्वयं, नमोस्तु व्यासाय विशाल बुद्धे, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। दो लोगों को हमारे यहाँ प्रत्यक्ष नारायण मानने की शास्त्र आज्ञा देते हैं। बाद में फिर प्रकारांतर से कई लोग हो जाएंगे, आगे के दिनों में निवेदन करूंगा कभी समय के अनुसार। दो लोग कौन है? एक है दंडी स्वामी, जिसने दंड लिया, संन्यास लिया। संन्यास का बहुत भारी लक्षण भी है और बहुत भारी उस पर दंड भी है, उसके रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो वो दंडी स्वामी जो है, उपलक्षण से त्रिदंडी स्वामी भी, जो वैष्णवाचार्य है, जिसने दंड संन्यास ले लिया। तो दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। दंड ग्रहण मात्रेण, जिसने दंड ले लिया वो नर होते हुए भी क्या हो गया? नारायण। उसको देखने के बाद सद्गृहस्थ का धर्म है हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करे, छूना नहीं है, लेकिन झुकना है। दंडवत प्रणाम कर सकता है, लेकिन हाथ तो जरूर जोड़े, नहीं तो दोष लगता है। और वह हाथ जोड़ने वाले को एक ही आशीर्वाद दे सकता है, नारायण। ये आशीर्वाद है दंडी स्वामियों के द्वारा दिया जाता है। उपनिषदों में लिखा है, नारद परिव्राजकोपनिषद, संन्यासोपनिषद इत्यादि में, कि जो दंडी स्वामी है वे भगवान वेदव्यास की आज्ञा से प्रणाम करने वालों की आयु वृद्धि के लिए नारायण कहें। यह आशीर्वाद। ऐसे नारायण नाम लेना हो तो श्रीमन नारायण कहें, आदर के साथ। मैंने आरंभ में निवेदन किया। और दूसरा कौन है? ये दंडी स्वामी हो गए। दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय, गंगा माता की जय। नमः पार्वती पते हर महादेव। जन्मावशेषज हरण घोर त्रयशूल, गोकृपानुमोहितो पर सद्बुद्ध्यात्मनावान् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजता ददोक्षजे, आवेश्यतां नो मतिरव्यहैतुकी। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां, न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। नारायण। शूद्रो अजायत चन्द्र